इसके बाद उस मंच पर सबसे पहले दीपंकर सेन खड़े हुए और उन्होंने सीधे सम्मानपूर्वक कहा, बुजुर्गों, कुछ दिन पहले 4 पर्वतीय संप्रदाय के लोगों का हमारे घर आना सम्मान की बात थी। हालांकि यह वास्तव में हमें एक अधमरे बेकार युवक को भेजने के लिए था, जिससे हमारे परिवार का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया है। इसलिए मैं दक्ष को परिवार से अलग करने का सुझाव देता हूँ। उसके पास सेन परिवार का हिस्सा बनने की योग्यता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जब आदित्य सेन ने दीपांकर सेन की ये बात सुनी तब उन्हें बहुत गुस्सा आया। वह दीपांकर सेन के लक्ष्य के बारे में स्पष्ट रूप से जानते थे। वह केवल ये देखना चाहते थे कि दूसरा पक्ष उनके बेटे को परिवार से बाहर कैसे निकलेगा और परिवार के मुखिया के पद पर कैसे कब्जा करेगा। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वह सीधे इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। इसके बाद आदित्य सेन ने कहा, वास्तव में आप सीधे मुद्दे पर आने के लिए बहुत स्पष्ट है, लेकिन मैंने परिवार के मुखिया के रूप में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। तो आपकी बात करने की बारी पहले कैसे आई? आप पहले अपनी सीट पर वापस जाएं। उद्धरण चिन्ह। इस पर अर्नव सेन ने सीधे आदित्य सेन को जवाब देते हुए अपनी दबंग आवाज में कहा, दूसरे भाई, तुमने जो कहा वह ठीक नहीं है। भले ही आप परिवार के मुखिया हैं, लेकिन तीसरे भाई को भी परिवार का सदस्य माना जाता है। वह केवल परिवार के बारे में सोच रहा था। आपके बेटे ने वास्तव में हमारे परिवार का चेहरा पूरी तरह से खराब कर दिया है और इसे निष्कासित कर देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इस पर आदित्य सेन ने कहा, दक्ष मेरा अपना बेटा है, मैं स्वयं उसे शासित करूंगा। ये परिवार से किस प्रकार संबंधित है और यह निश्चित रूप से आपके ऊपर भी निर्भर नहीं है। अर्नव सेन, मुझे पता है कि आपकी नज़र मेरे पद पर है। चलो मैं आज तुम्हें ये सुझाव देता हूँ। आज तुम्हारा और मेरा द्वंद्व होगा। यदि आप जीत गए तो मैं अपने बेटे के साथ परिवार छोड़ दूंगा, लेकिन यदि आप हार जाते हैं तो बेहतर होगा कि आप ऐसी बकवास बात करना बंद करें। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद आदित्य सेन खड़े हुए और सीधे मंच के बीच में चले गए और फिर उनके शरीर से एक मजबूत बर्फ ऊर्जा अर्नव सेन की ओर निकलने लगी। इसके बाद आदित्य सेन ने कहा, यदि आप लड़ना नहीं चाहते हैं तो भी आपको लड़ना होगा। उद्धरण चिन्ह। इस समय दक्ष ने अपने पिता की ओर देखा और अपने मन में सोचा, ऐसी आक्रामकता जो लोगों को डरा सकती है। इस दुनिया में केवल ऐसे मजबूत लोगों का ही सम्मान किया जाता है। केवल ताकतवर को ही बोलने का अधिकार है। वह अपनी ताकत से दूसरे पक्ष का मुंह भी बंद करा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद आदित्य सेन ने आगे कहा, मुझे केवल इस बात का डर है कि आप पर्याप्त नहीं। उद्धरण चिन्ह। जब अर्नव सेन ने आदित्य सेन को ये कहते हुए सुना तो उनके अंदर का गुस्सा बढ़ गया। इसके बाद वह मंच की ओर सीधे चले गए और आदित्य सेन के सामने खड़े हो गए। सभी बुजुर्ग चुप रहे। वास्तव में वे भी खुश थे कि यह स्थिति उत्पन्न हुई। यदि आदित्य सेन अर्नव सेन के खिलाफ भी नहीं जीत सके और इस तथ्य के साथ कि उनके मन में एक बेटे की परवाह परिवार से अधिक है, इसके साथ आदित्य सेन से परिवार के मुखिया की कुर्सी का स्वाभाविक रूप से उनसे छीन ली जाएगी। इधर अर्नव सेन ने आदित्य सेन की ओर व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, आदित्य सेन, मैं ये देखना चाहूंगा कि तुम किस बात पर इतने घमंडी हो सकते हो। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद अगले ही पल मंच के चारों ओर हवा का तापमान गिरना शुरू हो गया। दशकों में मौजूद सैकड़ों लोग एक ही समय में अपने शरीर और हड्डियों में चुभने वाली ठंड को महसूस करने लगे। तब एक बुजुर्ग ने कहा, यह एक बर्फ आत्मा की शक्ति है। आदित्य सेन की आत्मा बर्फ की आत्मा है। एक बार सक्रिय हो जाने के बाद आसपास का वातावरण पूरी तरह से बदल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक इसी समय जब अर्नव सेन अपनी मार्शल भावना को सक्रिय करना चाहता था, तभी उसे आदित्य सेन की आवाज़ सुनाई दी, बर्फ से घिरा हुआ। जैसे ही आदित्य सेन की आवाज़ आई तब अगले ही पर आदित्य सेन के शरीर से एक बर्फीली हवा निकाली, जिससे पूरे मंच को बर्फ की सफ़ेद परतों ने ढक दिया और फिर अगले ही पल वह बढ़ते हुए अर्नव सेन की ओर चला गया, जिससे अर्नव सेन का पूरा शरीर बर्फ की परतों से ढक गया और फिर वह बर्फ मानव में बदल गया। फिर अगले ही पर आदित्य सेन तेजी से अर्नव सेन के पास गए और उसे पर एक जोरदार मुक्का मारा। बूम। उद्धरण चिन्ह। फिर वहां एक जोरदार विस्फोट हुआ और बर्फ टूट गई। अर्नव सेन इस हमले से मंच से उड़ गए और जमीन पर गिरने से पहले उनके मुंह से खून निकलने लगा।
इससे सभी बुजुर्ग खड़े हो गए और अपनी आंखों के सामने का ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। अर्नव सेन को अप्रत्याशित रूप से केवल एक ही झटके में हरा दिया गया था। तब एक बुजुर्ग ने कहा, बर्फ से गिरा हुआ आदित्य सेन की बर्फ की मार्शल तकनीक वास्तव में 8वें चरण तक पहुंच गई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उससे बुजुर्ग की आंखें चमक उठे। इसके बाद उस बुजुर्ग ने आगे कहा, आदित्य सेन के पास बर्फ की शक्तिशाली आत्मा है। बर्फ मार्शल तकनीक के साथ उसने अर्नव सेन को तुरंत जमा दिया और एक सांस में घातक प्रहार किया। अगर उसकी प्रतिक्रिया की गति थोड़ी भी धीमी होती तो मुझे डर है कि यह लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद उस बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। इधर सेन परिवार के सभी लोग इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए थे। ये पहली बार था जब उन्होंने आदित्य सेन की ऐसी मजबूत शक्ति देखी थी। ये शक्ति अर्नव सेन की तुलना में भी बहुत अधिक मजबूत थी। इधर अर्नव सेन ने अपने मुंह से खून निकला और आदित्य सेन की ओर धुंधली दृष्टि से देखा। हालांकि आदित्य सेन ने इसकी कोई परवाह नहीं की, क्योंकि उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि दक्ष की चोट अवश्य ही उनके 2 भाइयों से संबंधित होगी। क्योंकि वह उसके बेटे को मारना चाहते थे, इसलिए उसे उनके ऊपर कोई भी दया दिखाने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद आदित्य सेन अपनी सीट पर लौट आए और फिर उन्होंने बड़ों की ओर सम्मानपूर्वक देखते हुए कहा, बुजुर्गों, कृपया पारिवारिक बैठक जारी रखें। उद्धरण चिन्ह। आदित्य सेन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद बड़े बुजुर्ग ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वाह आदित्य सेन, परिवार के मुखिया के रूप में आपकी साधना में सुधार हुआ है और आपने एक अच्छा उदाहरण स्थापित किया है। मेरा मानना है कि सेन परिवार के लोग और भी अधिक कड़ी मेहनत करेंगे। इस पारिवारिक बैठक का उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब हर कोई जाने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए अब पारिवारिक बैठक को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बड़े बुजुर्ग की यह बात सुनकर आदित्य सेन ने कहा, महान बुजुर्ग, अगर ऐसा है तो पहले मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद आदित्य सेन खड़े हुए और फिर वह दक्ष के साथ वहां से जाने लगे। तभी दीपंकर सेन ने कहा, आदित्य सेन, मैं देखना चाहूंगा कि तुम इस बेकार लड़के की कितने समय तक सुरक्षा कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। तभी विपिन सेन ने भी कहा, हाँ, ये सही है। ये कचरा मेरे सेन परिवार के लिए अपमान है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि इसके बाद जैसे ही विपिन सेन ने देखा कि आदित्य सेन की आंखें उसकी ओर घूम गई है, तो उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। इसके बाद आदित्य सेन ने कहा, दक्ष, चलो चले। उद्धरण चिन्ह। आदित्य सेन उनसे परेशान नहीं होना चाहते थे। हालांकि दक्ष नहीं गया, इसके बजाय वह घूम गया और विपिन सेन की ओर चलना शुरू कर दिया। इस दृश्य ने सेन परिवार के लोगों को भ्रमित कर दिया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि दक्ष क्या कर रहा है। इस समय आदित्य सेन भी आश्चर्य से अपने बेटे की ओर देख रहे थे। तभी उन्होंने दक्ष को विपिन सेन के सामने चलते हुए देखा। विपिन सेन के सामने आकर दक्ष ने कहा, विपिन, तुम ये कहते रहते हो कि मैं एक बेकार योद्धा और एक कचरा हूँ। इसलिए आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम मुझसे भी बेहतर हैं, तो तुम कितने अपमानित होगे। उद्धरण चिन्ह। इस पर विपिन सेन ने कहा, दक्ष, तुम सपना देख रहे हो। तुम्हारे जैसे कचरे की तुलना मुझसे कैसे की जा सकती है। उद्धरण चिन्ह।